Good morning students, how are you all? Today we are going to solve worksheet number 3. This worksheet is framed from your notebooks, textbooks, right? Question number 1. Choose the correct option. Which metal is most reactive? Iron, aluminium, potassium, zinc. कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है? प्रोटीन. Which non-metal reacts with air rapidly? Sulfur, phosphorus, carbon, nitrogen. So it is phosphorus. Phosphorus जो एक non-metal है वो air के साथ rapidly react करता रहता है, right? अगर हमने phosphorus को open में रखा तो वो तुरंत ही react करता है. Which metal can be cut with a knife? Sodium and potassium, sodium and calcium, zinc and potassium, आयन एंड जिंक. तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो मेटल को हम नाइफ से कट कर सकते हैं. अदरवाइज मेटल्स आर हार्ड एंड दे कैन नॉट बी कट विथ नाइफ. विच मेटल इज यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ फूड? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम. कौन से मेटल को हम फूड पैकिंग में यूज करते हैं? दैट इज एल्यूमिनियम. In which form are non-metals at room temperature? Solid, liquid, gas or all of them? तो कुछ non-metals solid में भी है, liquid में भी है और gases में भी है. So answer is all of them. Define the following. Molecule. The fundamental component of a compound which exists independently is called molecule. Molecule हम किसे कहते हैं? जो कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं. व्हाट इज एटम्स? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. यानी एटम क्या होता है? सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इट इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट. एटम्स जो होता है वो एलिमेंट का फंडामेंटल कंपोनेंट है. Malleability. The property of metals by the virtue of which they can be hammered or beaten into thin sheets is known as malleability. Malleability क्या है? जो मेटल को हम बीट करके हैमरिंग करके उसे हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? malleability. State true or false. Coal can be drawn into wires. False. कोल को हम वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. पोटेशियम. पोटेशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल. ट्रू. पोटेशियम क्या है? रिएक्टिव मेटल है. ब्रोमाइन इज द लिक्विड मेटल. फॉल्स. ब्रोमाइन क्या है? एक नॉन मेटालिक लिक्विड है. सोडियम इज नॉन रिएक्टिव मेटल. ट्रू. मेटल्स आर मलेबल. ट्रू. मेटल को हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं. Which two metal are used for making electric wires? Aluminium and copper metal are used for making electric wire. What is the cause of rusting of copper? Copper क्यों rust हो जाता है? The rusting of copper vessel is due to the presence of moist air. यानी moist air की वजह से क्या होता है? Copper rust होता है. Moisture in air, carbon dioxide and oxygen. वो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करके रस्टिंग प्रोसेस कैरी आउट करते हैं. यानी हम देख सकते हैं जो कॉपर वेसल्स होते हैं उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का लेयर उसके ऊपर हो जाता है. विच मेटल एंड नॉन मेटल आर इन लिक्विड फॉर्म? मर्क्यूरी इज अ मेटल इन लिक्विड फॉर्म. ब्रोमाइन इज अ नॉन मेटालिक लिक्विड. मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड मेटल है. ब्रोमाइन जो है वो नॉन मेटालिक लिक्विड है. What is the nature of metallic oxide? Generally metallic oxide are basic in nature. Metallic oxides क्या होते हैं? Basic in nature होते हैं. Give the name of 4 non-metal which are in solid form. Carbon, sulfur, phosphorus and iodine are solid non-metals. ये 4 जो है वो सॉलिड नॉन मेटल्स है. आंसर द फॉलोइंग. इफ अ ब्लैकस्मिथ बीट्स और iron piece with hammer,
Do you think it will change its shape? Would you expect a similar change in wooden logs on beating? Explain. तो अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि जो ब्लैकस्मिथ होते हैं, जो आयरन के यूटेंसिल्स बनाते हैं या तो फिर आयरन के डिफरेंट आर्टिकल्स बनाते हैं, वो हैमर करके आयरन का शेप चेंज कर सकते हैं? यस, आयरन पीस विल चेंज इट्स शेप एज इट इज़ अ मेटल। आयरन क्या है? मेटल है, तो उसे बीट और हैमर करके उसका शेप चेंज किया जा सकता है। इट इंक्रीजेज इन साइज एंड डज नॉट ब्रेक, यानी वो साइज में स्प्रेड होते रहता है लेकिन टूटता नहीं है। जैसे कि हमने एक छोटा सा पीस आयरन क्या लिया, उसे हम बीट करके थिन शीट में ड्रॉ करेंगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वुडन लॉग्स। तो अब वुडन लॉग्स को हम बीट करते हैं तो उसका शेप चेंज होगा नहीं। इट विल ब्रेक बट इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप। मीन्स वुडन लॉग विल when beaten does not change its shape but it breaks into pieces। जब हम वुड को बीट करते हैं तो वो स्प्रेड नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, राइट। What happens when a magnesium ribbon is heated in presence of air? जब हम मैग्नीशियम रिबन को हम हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो क्या होता है? हमने देखा होगा दिवाली में हम ये मैग्नीशियम रिबन्स हम लोग बर्न करते हैं, राइट। क्रैकल्स के फॉर्म में वो हमें मिलते हैं, जैसे कि उसे हम रोप कहते हैं। तो जब हम उसे बर्न करते हैं उसके अंदर मैग्नीशियम होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इट स्टार्ट्स बर्निंग विद अ वाइट फ्लेम। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसमें से वाइट फ्लेम बाहर आती है, राइट। एंड वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट फ्लेम के साथ वाइट पाउडर भी बाहर आता है and that is called as magnesium oxide. Among copper, sulfur, coal, silver and gold, which is malleable and which is brittle? अब ये जो हमें substances दिए हैं, materials दिए गए हैं, उसमें से malleable कौन सा है और brittle कौन सा है? malleable means हम उसे thin sheet में draw कर सकते हैं, brittle means उसे हम वो टुकड़े हो जाते हैं उसके, right? सो कॉपर, सल्फर, कोल, सिल्वर। कॉपर जो है वो मेटल है तो वो मलेबल है। सल्फर जो है वो हार्ड है, इट इज़ ब्रिटल। कोल भी हार्ड है, इट इज़ ब्रिटल। और सिल्वर जो है वो मेटल है, इट कैन बी ड्रॉन इन शीट्स। सो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर मलेबल whereas sulfur, coal are brittle. Give reason. Phosphorus is kept in water. वाई फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर? उसे क्यों वाटर में स्टोर किया जाता है? फॉस्फोरस इज एन एक्टिव नॉन मेटल, यानी फॉस्फोरस को हम एक्सपोज करेंगे एयर में तो वो तुरंत रिएक्ट होना शुरू करता है, तो उससे बचने के लिए उसे किस में स्टोर किया जाता है? वाटर। सो फर्स्ट इज फॉस्फोरस इज एन एक्टिव नॉन मेटल। सेकेंड, फॉस्फोरस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अगर वो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। फॉस्फोरस इज हेवियर देन वाटर एंड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वो पानी से हेवियर है, इसीलिए वो क्या होता है, जैसे हम फॉस्फोरस को पानी में डालते हैं वो नीचे सेटल हो जाता है और वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो इट कैन नॉट रिएक्ट विथ एयर इफ इट इज केप्ट इन वाटर। अगर हम उसे वाटर में रखते हैं तो एयर वाटर के अंदर पहुंच नहीं सकती है और फॉस्फोरस रिएक्ट नहीं होगा, तो वो फॉस्फोरस को स्टोर करने के लिए ईजी होता है। दैट इज वाई फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर एंड स्टोर्ड इन वाटर। कॉपर वेसल इज इन ड्यू कोर्स एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। हम कुछ टाइम के लिए कॉपर वेसल को ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का कोटिंग हम देख सकते हैं। यस, व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम उसे लॉन्ग टाइम एयर के साथ एक्सपोज करेंगे तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अ लेयर ऑफ मिक्सचर of copper hydroxide that is CuSO4 and copper carbonate CuCO3 is formed. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो
कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट बनता है, that is CuOH2 and CuCO3 is formed. The color of the mixture is green. अब ये जो मिक्सचर है उसका कलर ग्रीन होता है. So copper vessel is in due course acquires a dull green color. यानी कॉपर वेसल को कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर डल ग्रीन कोटिंग हमें दिखती है. मैच द फॉलोइंग. गोल्ड, ऑप्शन डी इज ज्वेलरी. एल्यूमिनियम, इट इज यूज्ड फॉर रैपिंग फूड, राइट, दैट इज सी. कार्बन is used as fuel, that is F. Number 5, copper is used for making electric wire, that is B. Mercury is used in thermometers, that is option A. Explain small amount of copper is used to gold and silver while making jewelry. ज्वेलरी बनाने के टाइम उसके अंदर थोड़ा कॉपर क्यों ऐड किया जाता है. नाउ गोल्ड एंड सिल्वर आर सॉफ्ट मेटल. गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो एक सॉफ्ट मेटल है. दे कैन बी बैंड ईजिली एंड वेयर आउट ईजिली. उसे हम ईजिली बैंड करके उसे मोड़ सकते हैं, राइट. द एलॉय मेड ऑफ मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर विथ गोल्ड इज हार्ड. अगर हम कॉपर के गोल्ड के अंदर हम कॉपर थोड़ा सा ऐड करते हैं तो वो एक हार्ड एलॉय बनता है. ओके, ड्यू टू दिस द ऑर्नामेंट्स डू नॉट वियर आउट ऑफ बैंड इजीली व्हेन मेड ऑफ दिस एलॉय. जब हम कॉपर मिक्स करके गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो वो इजीली बैंड करके टूटता नहीं है और उसका शेप चेंज नहीं होता है. हेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर इज एडेड टू गोल्ड एंड सिल्वर वाइल मेकिंग ज्वेलरी. यानी ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर मेटल में थोड़ा सा कॉपर ऐड किया जाता है. राइट चिल्ड्रन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द वर्कशीट, राइट. एंड प्लीज चिल्ड्रन, complete these worksheets in your revision notebook and write answers without seeing. This will help you to appear your unit exam easily. Thank you and have a nice day, children.